एपिसोड के स्टार्टिंग में वॉर एंजल विसियस फलिन, असर और साकी पर हमला कर देती है, पर वो तीनों उसके हमले से बच जाते हैं। पर तब फलिन विसियस पर हमला करती है और विसियस उसके हमले को रोक कर कहती है, ये स्वॉर्ड तो मिथिकल बीस्ट की है ना, क्या ये ड्रेक्स फैंग है? मैंने सुना है कि इसकी पावर तभी एक्टिवेट होती है जब इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तब फलिन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं जानती। तब विसियस कहती है, सेलेस्टियल्स ऐसे ही मैजिकल आइटम्स को बनाते हैं, तो इसीलिए हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। तब फलिन कहती है, पर फिर भी देखो, तुम्हारे लॉर्ड उन सेलेस्टियल्स पर राज करना चाहते हैं जिन्हें सब कुछ पता है। लगता है उनमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। तब विसियस कहती है, तुम जैसे मामूली ह्यूमंस ये सब कुछ नहीं समझ सकते। फिर इधर रिन और रिफाइलो आपस में लड़ रहे होते हैं। तब रिफाइलो कहता है, तुमने मेरे डिवाइन कार्ड को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया है, जिसका मतलब तुम बहुत ही बड़ा खतरा हो। तब रीन कहती है, तुम झूठे हो, मेरे अटैक्स तो तुम पर काम भी नहीं कर रहे हैं। तुम लोग दूसरों को हमेशा अपने आप से नीचे देखते हो। रिफाइलो कहता है, मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम हो क्या? रीन कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। जब तक मैं काई के साथ हूँ तब तक मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। इधर एल्फ्रिया कहता है, चलो अब हम एल्फ के ग्रेट एल्डर की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तब रेरेन एल्फ्रिया को कहती है, ध्यान से सुनो एल्फ्रिया, तुम्हें सेलेस्टियल्स पर राज करने का कोई हक नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रेव तक पहुंचा कर रहूंगी। और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब एल्फ्रिया रेरेन पर हमला कर देता है, पर काई कोड होल्डर की मदद से एल्फ्रिया को हमले को काट देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, क्या तुम सच में ह्यूमन ही हो ना, या फिर कोई एल्फ हो जो कि ह्यूमन की फॉर्म में बैठा हुआ है? तो काई कहता है, मैं एक ह्यूमन ही हूँ। तो एल्फ्रिया कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक ह्यूमन एक एल्फ को क्यों बचा रहा है? काई कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर रेरेन को कुछ भी होगा तो एल्फ हमें छोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तब एल्फ्रिया कहता है, तुम्हारी जिंदगी और उस एल्फ की जिंदगी को कोई मायने नहीं रखते हैं, और तुम मेरे हमले को रोकने में थोड़ी सी भी देरी करते तो तुम्हारी और उस एल्फ की जिंदगी अभी ही खत्म हो जाती। जो स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, आखिरकार ये क्या है? तो काई कहता है, इस स्वॉर्ड ने वेनेसा और उसके मैजिक दोनों को संभाला है और ये तुम्हें हराने की भी ताकत रखती है। तब एल्फ्रिया काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बेकार सी वेनेसा एक ह्यूमन के हाथों मारी गई। तो काई कहता है, वेनेसा कम से कम तुमसे तो अच्छी ही थी, उसने तुम्हारी तरह अपने साथियों को मारने की कोशिश तो नहीं की थी। एल्फ्रिया कहता है, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और ये मेरा डिसीजन है। मैं एक हेवंस स्पायर हूँ और मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं किसी ऐसे साथी को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो मेरी आज्ञा का पालन ना करता हो। तब जिन कहती है, ऐसे लोगों को हम नैरो माइंडेड पीपल कहते हैं, और उस पर अपने तीर से हमला करती है। तब एल्फ्रिया जैसे ही उस तीर को रोकने की कोशिश करता है, वैसे ही जिन का तीर उसके मैजिक को चीरते हुए उसके गाल पर एक चोट दे देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, ये तो एक एल्वेन बो है, क्या तुम्हें पता भी है ह्यूमन कि तुम इसे यूज कर रही हो तो इससे तुम्हारी बॉडी पर क्या असर होगा? तब जिन कहती है, मेरे हिसाब से ये बस धीरे धीरे मेरी जिंदगी छीनेगा। तब काई कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तब जिन कहती है, हम इसके बारे में बाद में बातें करेंगे काई, क्योंकि फिलहाल के लिए हमें इस एंजल को हराना है। और फिर से एल्फ्रिया पर हमला कर देती है। तब एल्फ्रिया भी उस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं जिन को कुछ भी नहीं होता है। तब एल्फ्रिया कहता है, तो तुमने एल्फ सेक्रेड लाइट गारमेंट पहना हुआ है। जिन कहती है, मेरा ये गारमेंट किसी के भी मैजिक को हैंडल कर सकता है। तो एल्फ्रिया कहता है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। आखिरकार एक ह्यूमन की सेलेस्टियल्स आइटम्स और एल्विन गारमेंट को पहनने की हिम्मत कैसे हुई, और उन सभी पर लाइटनिंग से हमला कर देता है। तब रेरेन अपनी शील्ड से सभी को बचा लेती है और कहती है, मैं इस तरह इन इंसानों को मुझे बचाकर मुझ पर एहसान नहीं करने दे सकती। तब काई कहता है, अगर हमें इससे जीतना है तो हम चारों को मिलकर इससे लड़ना होगा। तब रेरेन कहती है, तो क्या तुम्हारा मतलब है हमें ग्रेट एल्डर को छुड़ाना होगा? काई कहता है, तुम तो सच में बहुत ही तेज हो। और तब वो दोनों ग्रेट एल्डर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी एल्फ्रिया उन पर हमला कर देता है। तब रेरेन अपनी शील्ड से उसके हमले को रोकने लगती है, पर एल्फ्रिया का हमला उसकी शील्ड को भी तोड़ देता है। तभी काई बीच में आकर एल्फ्रिया के हमले को काट देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, आखिरकार तुम्हारे जैसे मामूली सी इंसान की हमारे बीच में लड़ाई की रुकवाने की हिम्मत कैसे हुई? काई कहता है, तुम ह्यूमंस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो।
तब रेरेन ग्रेट एल्डर को बचाने चली जाती है, पर हम देखते हैं उस क्रिस्टल को तोड़ने से पहले ही रेरेन का हथियार टूट जाता है। तब रेरेन सोचती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरा हथियार तो एल्विन ट्रेजर्स से बना हुआ था। ग्रेट एल्डर्स जो कि हीरोज के बराबर है, वो एक क्रिस्टल में कैद है, एक स्पीयर जो मेरे बैरियर को तोड़ सकता है, एक बेल जो कि थंडर को बुलाती है, और एक मैजिक जो कि रेड ब्लेड को क्रिएट करता है। आखिरकार तुम इतनी सारी मैजिकल आइटम्स को इकट्ठे कैसे यूज कर सकते हो? चाहे तुम हीरो ही क्यों ना हो, पर फिर भी तुम इतना सारा मैजिक कैसे यूज कर सकते हो? आखिरकार ये किसकी पावर है? क्या इसी वजह से तुम इतनी जल्दी बदल चुके हो? तब एल्फ्रेया कहता है, ये कोई बदलाव नहीं है, ये तो बस मेरा उत्साह है। मैं तो बस तुम्हारी जगह एक नए साथी को पाकर खुश हूँ। तो आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ मेरे नए साथी लास्ट राइजर से। इधर रेफाइलो और रेन अभी भी लड़ रहे होते हैं। तभी रिफाइलो कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तब रिन कहती है, तुम भी तो अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं रहे। रिफाइलो कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तब रिफाइलो रिन पर एक जोरदार हमला करता है। रिन कहती है, आखिरकार मेरे फेदर को गंदे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और रेफाइलो को एक जोरदार पंच मारती है। इधर फलिन और विशेष भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फलिन आशर और साकी को विशेष के फेदर पर हमला करने के लिए कहती है, पर विशेष उनके हमलों से बच जाती है। तब असर उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है और फलिन विशेष के पंखों पर हमला करती है और कहती है, तुम्हारे फेदर ही तुम्हारे मैजिक के सोर्स है ना, और यही तुम्हारी वीकनेस है। तब विशेष कहती है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तब फलिन कहती है, मैंने एक ऐसे आदमी से पूछा था जो कि खुद को दूसरी दुनिया का बताता है। इधर रेफाइलो कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो, तुम अपनी पावर से ग्रेट एल्डर को बचा सकती हो। रिन कहती है, क्या तुम जानबूझकर हारे? तो रिफाइलो कहता है, किसे पता, पर जब से लॉर्ड एल्फ्रेया चेंज हुए हैं तब से मैं और विशियस इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इसीलिए अब तुम जाओ। इधर विशेष कहती है, अब तुम आगे जाओ और मेरी जगह मेरी पुरानी दोस्त ग्रेट एल्डर और रेरेन से माफी मांग लेना। तभी फलिन कहती है, जब तुम मेरे साथ लड़ रही थी तब तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, तो अगर तुम सच में माफी मांगना ही चाहती हो तो हमें वहाँ ले चलो जहाँ पर वो लोग हैं। तभी यहाँ एल्फ्रेया लास्ट राइजर को उन पर हमला करने के लिए कहता है, पर तभी उसके हमले के कारण जिन उड़ जाती है, पर रिन उसे बचा लेती है। तब जिन लास्ट राइजर पर हमला कर देती है, पर उसे कुछ नहीं होता। तब जिन कहती है, तुमने मुझे बचा लिया रिन, इसके लिए शुक्रिया, और अब जब तक ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम और काई मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना। तब एल्फ्रेया कहता है, अब ये लड़की कौन है? इसके अंदर तो सारी रेसिस मिक्स है। तब काई कहता है, एल्फ्रेया क्या तुम अपने वर्ल्ड को रीइंकार्नेट कर रहे हो? तब वो कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? काय कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर आखिर ये चल क्या रहा है? वेनेसा को तो इसके बारे में पता था, तो क्या तुम्हें सिड के बारे में पता है? तब एल्फ्रेया डरते हुए कहता है, वेट, कहीं तुम प्रोफेट सिड की बात तो नहीं कर रहे? मुझे उस ह्यूमन से कुछ मिला था। पर तभी लास्ट राइजर एल्फ्रेया को पकड़ लेती है और कहती है, सेलेस्टियल्स के हीरो के बीच में फ्लक्चुएशन हो रही है और ये सब कुछ टेबू वर्ड सिड की जैसे है, तो इसीलिए मैं जीरो कोड को एक्टिवेट कर रही हूँ। अब मैं एल्फ्रेया के कोड को बदल रही हूँ और हीरो को ओवरराइट कर रही हूँ। तब हम देखते हैं लास्ट राइजर एल्फ्रेया को इरेज कर देती है, जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब काय कहता है, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि वेनेसा के साथ हुआ था, और तब लास्ट राइजर भी वहाँ से चली जाती है। तब काय कहता है, क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है? पर तभी हम देखते हैं एल्फ्रेया चीखते हुए वापस आ जाता है और इस बार वो एक रोबोट के फॉर्म में आ चुका होता है और वो कहता है, मैं एल्फ्रेया का अवतार हूँ। तो रेरेन कहती है, आखिर ये क्या चीज है और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? तो एल्फ्रेया कहता है, हीरो ऑफ सेलेस्टियल्स की मेमोरी को इनिशिएटिव रीइंकार्नेशन हुआ था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछली बार तो वर्ल्ड ओवरराइट हुआ था, पर इस बार एक हीरो ओवरराइट हुआ है। तब एल्फ्रेया कहता है, सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ और हेवंस में भी बस मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ, तो इसीलिए बाकी सबको मर जाना चाहिए। और तब वो उन सब पर हमला कर देता है। तब रिन एक शील्ड बना लेती है और एल्फ्रेया का हमला उस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। तभी वह रेरेन सोचती है, क्या इसने बिना मैजिक आइटम्स के ही मैजिक को यूज किया है? तब एल्फ्रेया कहता है, ये सारा काम हेवंस का है और मेरी पावर एक शाइनी स्टार की तरह है। रेरेन कहती है, तुम गलत हो, उठ जाओ एल्फ्रेया, ध्यान से सुनो, तुम्हारे विंग्स रो रहे हैं।
तुम अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। सेलेस्टियल्स को अपनी बनाई हुई मैजिकल आइटम्स पर पूरा गर्व है, तो इसीलिए तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए और उन मैजिकल आइटम्स के बिना मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। एक सेलेस्टियल्स को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। तब एल्फ्रिया रेरेन पर हमला कर देता है और रेरेन शील्ड की मल्टीपल लेयर्स लगा रही होती है और कहती है, चाहे तुम जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, एक सिंगल मैजिक मेरे 7 प्रिंसेस गार्डियन के सामने कुछ नहीं कर सकता। तब एल्फ्रिया तलवार लेकर रेरेन की शील्ड को तोड़ देता है और उसे चोट पहुंचा देता है। तब रेरेन सोचती है, ये नामुमकिन है, आखिरकार इसने मेरी शील्ड को कैसे तोड़ा। तब एल्फ्रिया फिर से उन पर हमला करने लगता है, पर काई आकर उसके हमले को रोक देता है और कहता है, एल्फ्रिया, रेरेन ने तुम्हें हमेशा आइडल माना है, इसके दिल में अभी भी विश्वास है कि तुम अभी भी ठीक हो सकते हो। तब एल्फ्रिया कहता है, ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, पर मैं कमजोर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तब काय कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम वो पर्सन नहीं हो जिसकी रेरेन इज्जत करती थी, और वो एल्फ्रिया को पीछे की तरफ धकेल देता है। तब एल्फ्रिया कहता है, आखिरकार एक मामूली सा ह्यूमन क्या ही समझ पाएगा। काय कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम अब वो पर्सन नहीं हो जिसकी रेरेन इज्जत करती थी, तुम बस हीरोज की पावर की नकल उतार रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।